जवानों की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ मुल्क की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि कौम फितना अल ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हरनाई में जाम शहादत नोश करने वाले मेजर मोहम्मद हसीब के नमाज जनाजा चकलाला गैरजन रावलपिंडी में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की शिरकत। नमाज जनाजा में आला अस्करी और सिविल हुकाम, फौजी अफसरान, जवानों और शहीद के लवाहिकीन की भी शिरकत। का ऑपरेशन 3 दहशतगर्द हलाक, मेजर और हवलदार समेत 2 बहादुर सपूत पाक धरती पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की गाड़ी बारूदी मवाद से टकरा गई। शहदा में मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद शहीद शामिल। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा को खराज अक़ीदत। हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क में 2 निज़ाम चले और ख़ास तौर पे बार बार सूबा सिंध के साथ एक ख़ास ये डिफरेंस जो नज़र आता है ये मुनासिब नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मुस्लिम लीग नून पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। बोल पड़े चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं आइन साजी के वक्त हुकूमत वादों से पीछे हट गई। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुए। इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। कुछ जजों का तरीका है बेंच से सियासत करें। चीफ जस्टिस और आइनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। आइनी बेंच में सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ मामलात पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी नहीं बल्कि सपोर्ट कर रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। बोले PSTP और नेहरू के मामले पर सिंध को नज़रअंदाज किया गया। वफाकी हुकूमत खुद फैसले करती है। PTI का काम ही एहतजाज करना है। गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहती हैं ख्वाजा आसिफ को धमकियां देने वालों पर अफसोस ही किया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लंदन में कत्ल की धमकी। बरतानवी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दी। ख्वाजा आसिफ की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन आमद। मुकामी पुलिस को ट्रेन में पेश आए वाक़या की तफसीलात से आगाह किया गया। कहा वाक़या 11 नवंबर की साह पहर 3:30 बजे एलिज़ाबेथ लाइन में पेश आया। 3 से 4 अफराद ने हिरासत किया, बिला इजाज़त वीडियो बनाई, नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और छुरी से कत्ल की धमकी दी। पुलिस CCTV वीडियोज़ की मदद से सुराग लगाए। तोशाखाना 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त से मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने महफूज फैसला सुना दिया। केस की समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी। पीर को मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा कर दी। PTI की एहतजाज की तैयारियां। बैरिस्टर गौहर ने आज रहनुमाओं और अरकान असम्बली का इजलास बुला लिया। कहते हैं कि 24 नवंबर को एहतजाज में सब शामिल होंगे। अलीमा खान बोली मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। रोकने की कोशिश के बावजूद हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जलसे के लिए तैयारियां हर वक्त मुकम्मल होती हैं। हिकमत अमली ज़बरदस्त है, अभी नहीं बता सकते। वक़ास अकरम बोले मुजाहिरीन को गंडापुर लीड करेंगे। कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बलदियाती इलेक्शन। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद। पीपल्स पार्टी ने 11 में से 8 नशस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। जमात इस्लामी ने 2 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। मलिक टाउन, बल्दिया टाउन और कैंटोनमेंट बोर्ड की कोरंगी से पीपल्स पार्टी के काउंसलर मुंतखब। मंगू पीर UC 5 वार्ड जमात इस्लामी के इरफान उमर काउंसलर बन गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात चौथे दिन भी जारी रहे। IMF की जानिब से सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया।
IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए इजलास। चीफ जस्टिस शाही आफरीदी की सरबराही में इजलास में निज़ाम इंसाफ को बेहतर करने के लिए इस्लाहात पर गौर। इजलास में स्कॉलर्स, माहिरीन, सदर और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार भी शरीक हुए। हवा में धुएं की मौजूदगी, रिकॉर्ड तोड़ फजाई आलूदगी। पंजाब में स्मॉग के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1500 तजावुज कर गया। गुलबर्ग में AQI 2700 को छू गया। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। मुल्तान दूसरे और पेशावर तीसरे नंबर पर पहुंच गया। रावलपिंडी, बहावलपुर, फैसलाबाद, एबटाबाद और दीगर शहरों में भी स्मॉग। लाहौर की फजा का बुरा हाल, शहरियों का सांस लेना मुहाल। बच्चे, खवातीन, नौजवान और बुजुर्ग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। किसी का सांस लेना दुश्वार तो कोई आंखों में जलन का शिकार। लाहौर समेत पंजाब में स्मॉग से मुतासरीन की तादाद 20 लाख से बढ़ गई। माहिरीन के मुताबिक कुदरती या मसनूई बारिश स्मॉग की शिद्दत में कमी ला सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्क़ा अदा करने की अपील। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक को मुश्किलात दरपेश हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की COP29 समिट के मौके पर पाकिस्तान पवेलियन के दौरे में गुफ्तगू। बोले, माहौलियाती तब्दीली की वजह से आने वाली नस्लों का मुस्तक़बिल खतरे में है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा कतर। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद की कतर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा सऊद बिन अब्दुलरहमान और मुसल्लह अफ़वाज के चीफ्स ऑफ स्टाफ से मुलाकातें हुई। इलाकाई पेशरफ्त और बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल।